अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक और नया वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। तो चलिए हम आपको सामान बता देते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये सब सामान है। आज हम ब्रेड मलाई रोल बनाने वाले हैं। तो ब्रेड मलाई रोल बनाने के लिए हमने ये सब सामान लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक एक करके बता देते हैं हमने क्या क्या लिया है। ये देखें, ब्रेड है, उसके बाद ये फ्रेश मलाई है, उसके बाद मिल्क पाउडर है ये, और शक्कर पाउडर है, ये ड्राई फ्रूट है, और उसके बाद ये कस्टर्ड पाउडर है, इसको हमने पानी में घोल दिया पहले से ही। उसके बाद ये इलायची पाउडर है, उसके बाद ये दूध है। ये तमाम चीज़ें लिया है आज हमने ब्रेड मलाई रोल बनाने के लिए। तो चलिए अगला स्टेप हम करते हैं। हमने एक पैन लिया है, उसमें दूध रखा था और दूध को हमने गर्म कर लिया, उबाल लिया है। ये दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम शक्कर मिलाएंगे। आप अपने हिसाब से शक्कर जितना चाहिए आप मिला सकते हैं। इसमें शक्कर डाल रहे हैं हम। अब शक्कर को अच्छे से मिला लेना है। शक्कर को मिलाने के बाद एक जोश और आने देंगे हम, इसको थोड़ी देर और पका लेंगे। ये जोश आ गया है, अब इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट डालेंगे हम। ड्राई फ्रूट हमने से डाल दिया है। अब एक और जोश आने देते हैं ताकि ड्राई फ्रूट भी अच्छे से हमारा पक जाए। अब इसमें हम कस्टर्ड डालेंगे। एक हाथ से कस्टर्ड डालेंगे और दूसरे हाथ से इसको चलाएंगे। इस तरीके से हमने डाल दिया है कस्टर्ड को, और इसको थोड़ी देर चलाते रहेंगे हल्के आंच में। ये देखिए कस्टर्ड हमारा बन गया है, तैयार हो गया है। इस तरह से देखिए दूध पूरा गाढ़ा हो गया है हम कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद। तो अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। गैस बंद कर देते हैं इसको, फिर उसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। उधर हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, जब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। स्लाइस को हम इस तरह से बाहर के हिस्से को काट लेंगे, इस तरीके से। इसी तरह से तमाम ब्रेड को हम पहले काट लेते हैं। ये देख सकते हैं हमने ब्रेड के साइड को निकाल लिया इस तरह से तमाम ब्रेड को। अब हम क्रीम को दूसरे बर्तन में निकालेंगे। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। क्रीम जो हमने दूसरे बर्तन में निकाला है, इसमें मिल्क पाउडर डाल दिए हमने। उसके बाद ये शक्कर का बुरादा, शक्कर का पाउडर इसमें मिलाएंगे। ये तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद एक जगह करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इस तरह से हमने इसको तीनों चीज़ों को मिलाकर के पेस्ट बना लिया है। तो चलिए अगला स्टेप और करते हैं। इसके बाद जो हमने ब्रेड को काट के रखा था, इसको बेलन से इस तरह से बेल लेंगे, इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने बेल लिया दोनों सबको। हमने ब्रेड को बेल लिया है और इधर पेस्ट भी तैयार हो गया है। अब इसका हम रोल बनाने वाले हैं। ये जो पेस्ट बनाया हमने, इस ब्रेड के ऊपर इस तरह से रखना है, चम्मच से इस तरह से लगाना है ब्रेड के ऊपर फैला करके। इस तरह से तमाम ब्रेड को लगा करके इसको इस तरह से रोल कर देना है। देख सकते हैं आप, हमने इसको इसके अंदर वो पेस्ट डाल करके इसको रोल कर दिया। तो चलिए पहले सबको इस तरह से कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए हमने इस तरह से रोल बनाया है, और रोल बनाने के बाद इस बर्तन में रख दिया है इस तरीके से। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने तमाम रोल को इस तरह से तैयार कर लिया है। अब उसके बाद इसमें हम ये कस्टर्ड मिलाएंगे। ये कस्टर्ड भी हमारा ठंडा हो गया है। इस तरह से इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे हम। इस तरह से
इसके बाद हम उसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे गार्निश के लिए। ये देखिए दोस्तों, ब्रेड मलाई रोल हमारा तैयार हो गया है। ये सब करने के बाद अब इसको हम फ्रिज में 2 से 3 घंटा रख देंगे ठंडा होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ठंडा हो जाने के बाद फिर इसको हम निकाल के आपको दिखाएंगे सर्व करते हुए। देखिए दोस्तों, इसको हमने 2 घंटा फ्रिज में रखा था, 2 घंटा हो गया फ्रिज में रखे हुए। ये अच्छे से जम गया है, ठंडा हो गया। देखिए इस तरह से पीस पीस निकाल सकते हैं हम। ये देखिए।